जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी अचानक बदल जाए तो? अगर एक सुबह उठकर आपको एहसास हो कि आपकी आदतें ही आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी सफलता और आपका विश्वास तय कर रही हैं? सच कहें तो यही हकीकत है। हमारी आदतें हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। इसी गहरे सच को समझाने के लिए नोआ हेरिन ने अपनी किताब होली हैबिट्स लिखी है। नोआ हेरिन एक यंग पास्टर और ऑथर हैं। उनका विजन बहुत सिंपल है, लोगों को यह दिखाना कि जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़े मिरेकल से नहीं, बल्कि रोज की छोटी और होली आदतों से आता है। इस किताब में बताया गया है कि छोटे छोटे स्पिरिचुअल स्टेप्स परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। जैसे सुबह का पहला पल परमेश्वर को देना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, फेथ में छोटे छोटे डिसीजंस लेना और दूसरों के साथ अपने फेथ को शेयर करना। आप सोचिए, आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम हर दिन मोबाइल के नोटिफिकेशंस, जॉब के वर्कलोड और चिंता में घिरे रहते हैं, वहीं अगर हमारे पास कुछ होली हैबिट्स हों तो यह हमें बैलेंस, पीस और क्लैरिटी दे सकती हैं। नोआ हेरिन लिखते हैं, आपकी रोजमर्रा की छोटी आदतें आपके बड़े सपनों को बना या बिगाड़ सकती हैं। इस किताब की खूबसूरती यही है कि यह हमें लेक्चर नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स देती है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, होम मेकर हों या फिर चर्च के लीडर्स, ये आदतें हर किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस किताब की जर्नी को शुरू करें और देखें कि कौन सी होली हैबिट्स हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। चैप्टर 1, रीड इट एंड चूज इट। पढ़ो और चुनो। दिल्ली की भीड़-भाड़ और मेट्रो की भागदौड़ के बीच हर्ष की जिंदगी बिल्कुल एक डेली रूटीन बन चुकी थी। सुबह मोबाइल से दिन शुरू करना, ऑफिस की वर्कलोड, चर्च में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना और फिर देर रात थका हारा कमरे में लौटना। ऊपर से अकेले रहने का चिंता और खुद का ख्याल रखने की जिम्मेदारी, सब मिलकर उसे अंदर से खाली कर रहे थे। हर्ष को लगता था कि वह सब कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई डिसिप्लिन या क्लैरिटी नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ एक ड्यूटी बनकर रह गई थी। इन्हीं दिनों में एक शाम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र एक छोटे वीडियो पर पड़ी। वीडियो में एक यंग पास्टर होली हैबिट्स नाम की किताब के बारे में बता रहे थे। वह बार बार कह रहे थे, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो रोजमर्रा की छोटे छोटे आदतों को बदलना सीखिए। ये बात हर्ष को छू गई। उसने उसी रात होली हैबिट्स बुक ऑर्डर कर ली और किताब पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था रीड इट एंड चूज इट। नोआ हेरिन इस चैप्टर में बताते हैं कि बाइबल सिर्फ एक रिलीजियस किताब नहीं है, यह एक डेली गाइड है, एक मिरर है जो हमें हमारी रियलिटी दिखाता है और सही चॉइस चुनने की ताकत देता है। वह लिखते हैं, अगर आप वचन को डेली पढ़ते और उस पर चलते हैं तो यह आपकी छोटी छोटी डिसीजंस को बदलकर आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। हर्ष ने यह पढ़ते ही ठान लिया कि वह हर दिन बाइबल को प्रायोरिटी देगा। पहली सुबह उसने मोबाइल उठाने की बजाय बाइबल खोली। बस 5 मिनट पढ़ा, लेकिन उन 5 मिनटों ने पूरे दिन का टोन बदल दिया। ऑफिस में भी स्ट्रेस मैनेजेबल लगा और चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी मीनिंगफुल महसूस हुई। ये कोई बड़ा मिरेकल नहीं था, लेकिन हर्ष के लिए ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि बाइबल पढ़ना और सही चॉइस लेना ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। चैप्टर 2, गेट गुड एट कमिंग होम। वापस लौटने की कला सीखो। हर्ष अब हर सुबह 5-10 मिनट बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की कोशिश करता था। उसके दिन में हल्का सा फर्क आ भी रहा था, लेकिन यह कंसिस्टेंसी हमेशा टिक नहीं पाती थी। कभी ऑफिस का ओवरटाइम, कभी चर्च की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी अकेलेपन का चिंता। ये सब मिलकर उसे फिर से उस पुराने साइकिल में खींच लेते। कई बार वह सोचता, शायद मैं ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन निभा ही नहीं सकता। नोआ हेरिन इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ परफेक्ट होने से नहीं, बल्कि बार बार घर लौटने से आती है। यानी हम चाहे कितनी भी बार गिरें या डिस्ट्रैक्टेड हों,
असली बात यह है कि हम परमेश्वर के पास वापस लौटते रहें। हर बार जब हम वचन और प्रार्थना की ओर लौटते हैं, हम थोड़ा थोड़ा और मजबूत होते जाते हैं। हर्ष ने इसे प्रैक्टिकली समझना शुरू किया। एक दिन जब वह देर रात थकावट से गिर पड़ा और बाइबल खोले बिना ही सो गया, तो सुबह उसे गिल्ट महसूस हुआ। लेकिन गिल्ट में डूबने के बजाय उसने ठान लिया, मैं फिर से शुरू करूंगा। उसने बाइबल खोली और भजन संहिता में से एक पद पढ़ा। उस पद ने उसे याद दिलाया कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को खुले दिल से वापस स्वीकार करता है। धीरे धीरे हर्ष ने यह सीख लिया कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। असल कंसिस्टेंसी तो यही है कि आप बार बार डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद परमेश्वर के पास लौटते रहें। इस ट्रूथ ने हर्ष को गिल्ट से नहीं बल्कि ग्रेस से भर दिया। अब जब भी वह चूकता, वह खुद को अनवर्दी नहीं समझता था, बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह जो घर लौटता है, वह हर बार परमेश्वर के पास लौट आता। चैप्टर 3 टॉक टू गॉड, परमेश्वर से बात करो। हर्ष अब समझ चुका था कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि बार बार परमेश्वर के पास लौटना है। लेकिन एक और चैलेंज उसके सामने खड़ा था, प्रेयर। सच कहें तो हर्ष प्रेयर को लेकर हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता था। वह चर्च में पब्लिक प्रेयर तो कर लेता था, लेकिन पर्सनल प्रेयर में वर्ड्स नहीं निकलते थे। कभी उसे लगता कि उसकी बातें सुनने लायक नहीं हैं, और कभी लगता कि प्रेयर करने के लिए उसे कोई परफेक्ट मूड चाहिए। नोआ हेरिन इस चैप्टर में लिखते हैं, प्रेयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रेयर का मतलब है अपने दिल की बातें वैसे ही कहना जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। यह पढ़कर हर्ष ने एक दिन कोशिश की। उसने अपने कमरे में बाइबल बंद की और बस परमेश्वर से बात करना शुरू किया। हे प्रभु, मैं थका हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं ये सब बैलेंस कैसे करूं। मुझे पता है मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, लेकिन मैं सच में आपके करीब रहना चाहता हूं। ये कोई लंबी प्रेयर नहीं थी, बस कुछ ईमानदार शब्द थे, लेकिन उन शब्दों में हर्ष को एक अजीब सी राहत मिली। उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर को लंबी लंबी स्पीचेस नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा दिल चाहिए। धीरे धीरे हर्ष ने यह आदत बना ली कि मेट्रो में सफर करते समय, ऑफिस में ब्रेक्स के दौरान और रात को सोने से पहले वह छोटे छोटे प्रेयर्स करता। कभी धन्यवाद देता, कभी मदद मांगता और कभी बस अपनी फीलिंग्स शेयर करता। प्रेयर अब हर्ष के लिए रिलीजियस ड्यूटी नहीं रही। प्रेयर अब उसकी डेली कॉन्वर्सेशन बन गई थी। चैप्टर 4 रेस्ट सो यू कैन रन, आराम करो ताकि दौड़ सको। हर्ष ने अब बाइबल रीडिंग और प्रेयर को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक और बड़ी चैलेंज अब भी थी, थकान। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे ऑफिस के घंटे, चर्च की जिम्मेदारियां और अकेले रहने की चिंता, ये सब मिलकर हर्ष को अंदर से ड्रेन कर देते थे। कई बार उसका शरीर तो काम कर रहा होता, लेकिन उसका मन और आत्मा थक कर चूर हो जाते। नोआ हेरिन इस चैप्टर में लिखते हैं, अगर आप रुकना और आराम करना नहीं सीखते तो आप दौड़ने की ताकत भी खो देंगे। हर्ष को पहले यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि वह जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही फेथफुल माना जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका जॉय दोनों कम हो रहे हैं। तभी उसने होली हैबिट्स में पढ़ा कि रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। रेस्ट का मतलब है अपने आप को रिचार्ज करना, ताकि आप परमेश्वर और लोगों को बेहतर सर्व कर सकें। हर्ष ने इस ट्रूथ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया। उसने तय किया कि हफ्ते में एक दिन वह काम को मिनिमाइज करेगा और इंटेंशनली रेस्ट लेगा। उस दिन वह वर्शिप सॉन्ग्स सुनता, पार्क में प्रेयर वॉक पर जाता या बस चुपचाप बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करता। शुरुआत में उसे गिल्टी महसूस हुआ, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि रेस्ट करने से उसका मन फ्रेश हो रहा है और काम में भी उसका फोकस बढ़ रहा है। चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब बोझ नहीं बल्कि आनंद लगने लगी। चैप्टर 5 कीप इट सिंपल, सीधा और सरल रखो। हर्ष ने बाइबल रीडिंग, प्रेयर और रेस्ट को अपनी लाइफ में जगह देनी शुरू कर दी थी। उसका मन पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन एक और प्रॉब्लम अब भी बनी हुई थी,
कॉम्प्लेक्सिटी। वह अक्सर सोचता, अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे बड़ी बड़ी प्लान्स बनाने होंगे, शायद लंबी बाइबल स्टडीज करनी होंगी, लगातार फास्टिंग करनी होगी, या फिर हर दिन घंटे भर की प्रेयर करनी होगी। यह सब सोचकर वह इतना बोझिल हो जाता कि कई बार कुछ भी शुरू नहीं करता। यही जगह थी जहां होली हैबिट्स का 5वां चैप्टर उसकी आंखें खोलने वाला साबित हुआ। नोआ हेरन लिखते हैं, फेथ की स्ट्रेंथ बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज में नहीं बल्कि छोटी छोटी सरल स्टेप्स में होती है। हर्ष ने यह पढ़ा और उसके मन में एक क्लैरिटी आई। उसे एहसास हुआ कि सिंप्लिसिटी ही कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स बना दी जाए तो हम खुद ही उसमें टिक नहीं पाते। इसीलिए हर्ष ने अपनी अप्रोच बदल दी। उसने तय किया कि हर दिन लंबी लंबी लिस्ट्स बनाने के बजाय वह छोटे छोटे क्लियर गोल्स रखेगा, जैसे सुबह 10 मिनट बाइबल, मेट्रो में 5 मिनट प्रेयर और रात को ग्रैटिट्यूड की एक छोटी नोट लिखना। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता था, लेकिन असर गहरा था। अब वह गिल्ट और प्रेशर से नहीं बल्कि जॉय और फ्रीडम से अपनी स्पिरिचुअल हैबिट्स जी रहा था। हर्ष ने समझ लिया कि परमेश्वर ने कभी फेथ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। हम ही अपनी एक्सपेक्टेशंस से उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। चैप्टर 6, फाइंड अ कोच और मेंटोर, एक मार्गदर्शक ढूंढो। हर्ष अब छोटी छोटी स्पिरिचुअल हैबिट्स में बढ़ रहा था, बाइबल रीडिंग, प्रेयर, रेस्ट और सिंप्लिसिटी। लेकिन कभी कभी वह खुद को फिर भी अकेला महसूस करता। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जॉब और चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उसे लगता, मैं यह सब अकेला कैसे मैनेज करूं? कौन मेरी जर्नी समझेगा? यही सवाल नोआ हेरन इस चैप्टर में उठाते हैं। वह लिखते हैं, हर महान खिलाड़ी को एक कोच चाहिए। फेथ की दौड़ भी वैसी ही है। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको गाइड करे, चैलेंज दे और इनकरेज करे। हर्ष ने इस बात को सीरियसली लिया। उसने चर्च में प्रेयरफुली सोचना शुरू किया कि कौन उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेंटोर बन सकता है। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने पास्टर से बात की। पास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर्ष, तुम्हारे अंदर आत्मिक भूख है और यही ग्रोथ का पहला साइन है। मैं तुम्हारे साथ रेगुलर चेक इन करूंगा। उस दिन से हर्ष ने अपने पास्टर के साथ महीने में 2 बार बैठना शुरू किया। वह उन्हें अपनी स्ट्रगल्स बताता, कभी डिस्ट्रैक्शन की, कभी लोनलीनेस की, और पास्टर उसे प्रैक्टिकल विजडम और एनकरेजमेंट देते। इससे हर्ष को एक चीज बहुत क्लियर हुई, गाइडेंस लेने में शर्म नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। मेंटोर उसके लिए सिर्फ एक सलाह देने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे अकाउंटेबल और ग्राउंडेड रखता था। धीरे धीरे हर्ष ने महसूस किया कि जब वह अकेले डिसीजंस लेता था तो अक्सर थक जाता था, लेकिन जब उसने मेंटोर ढूंढा तो उसकी जर्नी और कॉन्फिडेंट और फोकस्ड हो गई। चैप्टर 7, बी अ कोच और मेंटोर, एक मार्गदर्शक बनो। हर्ष अब समझ चुका था कि ग्रोथ अकेले पॉसिबल नहीं है। उसने अपने पास्टर से मेंटरशिप ली और उससे उसे क्लैरिटी, एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी मिली। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था, क्या मैं भी किसी और के लिए वही बन सकता हूं जो मेरे लिए मेरा पास्टर है? नोआ हेरन इस चैप्टर में लिखते हैं, फेथ सिर्फ लेने का नहीं बल्कि देने का भी नाम है। आपकी जर्नी किसी और की जर्नी को इंस्पायर कर सकती है। हर्ष ने सोचना शुरू किया। चर्च में कई यंग लोग थे जो उसके जैसे बिजी स्केड्यूल्स और स्ट्रगल्स से गुजर रहे थे। वह जानता था कि उनके सवाल वही थे जिनसे वह खुद गुजर चुका था। एक दिन उसकी नजर एक नए यूथ पर पड़ी जो चर्च सर्विस खत्म होने के बाद अकेला बैठा था। हर्ष उसके पास गया और कैजुअली बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उस यूथ ने अपनी स्ट्रगल्स शेयर करनी शुरू की। मुझे समझ नहीं आता, जॉब और फेथ को बैलेंस कैसे करूं? प्रेयर टाइम निकल ही नहीं पाता। हर्ष को लगा जैसे वह खुद अपने पुराने वर्जन से बात कर रहा हो। उसने जेंटली कहा, मैं भी यही सब झेल चुका हूं। चलो हफ्ते में एक बार मिलकर बाइबल पढ़ते हैं और साथ प्रार्थना करते हैं। यही सिंपल स्टेप एक मेंटरिंग रिलेशनशिप की शुरुआत बन गया। हर्ष ने देखा कि जैसे जैसे वह उस यूथ को एनकरेज करता,
वैसे वैसे उसका अपना फेथ भी और मजबूत होता जा रहा था। उसने प्रैक्टिकली अनुभव किया कि मेंटोर बनना सिर्फ दूसरों को अपलिफ्ट करना नहीं, बल्कि खुद की ग्रोथ जर्नी का भी हिस्सा है। चैप्टर 8, सिट इन साइलेंस, शांति में बैठो। हर्ष अब पहले से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट हो चुका था। उसने बाइबल रीडिंग को डेली हैबिट बना लिया। प्रेयर नेचुरली उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई। रेस्ट और सिंप्लिसिटी ने उसका बोझ हल्का कर दिया और मेंटरशिप ने उसे डायरेक्शन दी। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा अभी बाकी था, साइलेंस। दिल्ली जैसे शहर में शांति पाना आसान नहीं था। हर तरफ शोर, गलियों का, ट्रैफिक का, लोगों का और भी विभिन्न प्रकार का। हर्ष खुद भी इस शोर का आदी हो गया था। कभी सॉन्ग्स चलते रहते, कभी यूट्यूब वीडियोस, तो कभी लगातार मोबाइल की रिंग। नोआ हेरन इस चैप्टर में लिखते हैं, साइलेंस परमेश्वर की आवाज सुनने का सबसे सुंदर माध्यम है। जब आप चुप होते हैं तभी आप सबसे गहरी बातें सुन पाते हैं। यह पढ़कर हर्ष ने ठान लिया कि वह हर दिन कुछ समय पूरी तरह साइलेंस में बैठेगा। शुरुआत में यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ पाता। माइंड में अचानक काम की यादें, फोन में रील्स देखने की इच्छा या अनगिनत रैंडम थॉट्स आने लगते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ी देर वह मोबाइल को बंद करके, रूम की लाइट्स डिम करके बस शांति में बैठता। धीरे धीरे उसका मन शांत होना शुरू हुआ और एक दिन उस साइलेंस में उसे गहरी क्लैरिटी मिली। परमेश्वर मेरे साथ हैं, बिना कुछ कहे भी उनकी उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता हूं। यह अनुभव हर्ष के लिए लाइफ चेंजिंग था। अब साइलेंस उसके लिए ऑकवर्ड मोमेंट नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेजेंस का सबसे गहरा अनुभव बन गया। चैप्टर 9, कंट्रीब्यूट टू अ टीम, टीम में योगदान दो। हर्ष ने साइलेंस और पर्सनल हैबिट्स से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसकी जर्नी यहां अकेले खत्म नहीं हो सकती थी। नोआ हेरन इस चैप्टर में लिखते हैं, फेथ अकेले जीने की चीज नहीं है। ग्रोथ स्ट्रॉन्गेस्ट तब होती है जब आप एक टीम का हिस्सा बनते हैं। हर्ष चर्च में सर्विंग करता था, लेकिन अक्सर यह केवल ड्यूटी की तरह लगता था। उसे लगता, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, चेयर्स लगाना, अनाउंसमेंट्स करना, टेक्निकल हेल्प करना। लेकिन होली हैबिट्स ने उसकी सोच बदल दी। हर्ष ने समझा कि चर्च कोई जगह नहीं, बल्कि एक टीम है जहां हर व्यक्ति का योगदान मैटर करता है। टीम का मतलब सिर्फ काम बांटना नहीं, बल्कि एक दूसरे के फेथ को मजबूत भी करना है। एक सैटरडे को वर्शिप प्रैक्टिस के बाद पूरी वॉलंटियर टीम साथ बैठी। हर्ष ने पहली बार कॉन्शियसली नोटिस किया कि कैसे हर कोई एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, इनकरेज कर रहे थे और अपने स्ट्रगल्स भी ओपनली शेयर कर रहे थे। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बड़े पिक्चर का हिस्सा हैं, लोगों को परमेश्वर के करीब लाने का। धीरे धीरे उसने टीम वर्क को दिल से एक्सेप्ट करना शुरू किया। जब साउंड सिस्टम सेट करता तो उसे लगता यह काम वर्शिप का हिस्सा है। जब किसी न्यूकमर से बात करता तो उसे लगता मैं टीम के जरिए इस सोल की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। हर्ष ने प्रैक्टिकली अनुभव किया कि जब आप टीम का हिस्सा बनते हैं तो आप अकेले स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि सब साथ मिलकर ग्रो करते हैं। चैप्टर 10, सेलिब्रेट एवरीथिंग, हर चीज का उत्सव मनाओ। हर्ष अब बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, रेस्ट लेना, सिंप्लिसिटी अपनाना, मेंटोर के साथ चलना, दूसरों को गाइड करना, साइलेंस में बैठना और टीम में कंट्रीब्यूट करना सीख चुका था। लेकिन उसकी जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी था, सेलिब्रेशन। नोआ हेरन इस चैप्टर में लिखते हैं, फेथफुल जीवन सिर्फ स्ट्रगल्स और डिसिप्लिन से नहीं बनता। फेथफुल जीवन उन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने से भी बनता है, जो हमें परमेश्वर की गुडनेस को याद दिलाती हैं। हर्ष ने जब यह पढ़ा तो उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैं सच में अपनी जर्नी सेलिब्रेट करता हूं? उसे लगा कि वह अक्सर अपनी कमियों पर फोकस करता रहा है। क्या नहीं कर पाया, कहां चूक गया, कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन उसने कभी इंटेंशनली उन छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट ही नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे दी थी।
उस दिन से उसने एक नया प्रैक्टिस शुरू किया। हर हफ्ते वह अपने नोटबुक में 3 छोटी चीजें लिखता जिनके लिए वह परमेश्वर का धन्यवाद करता। कभी वह लिखता, इस हफ्ते मैंने हर दिन बाइबल खोली। कभी चर्च में एक यूथ को एनकरेज करने का मौका मिला। कभी ऑफिस में एक टफ डेडलाइन पूरी हुई और मैंने शांति महसूस की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सेलिब्रेट करने से उसका दिल ग्रैटिट्यूड से भरने लगा। अब वह फेलियर्स में डूबा नहीं रहता था, बल्कि विक्ट्रीज को याद करके और मोटिवेटेड हो जाता था। एक संडे को आराधना के समय उसने अपने हाथ उठाकर पूरे मन से घोषणा की, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी छोटी छोटी स्टेप्स को भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल दिया। उस पल हर्ष ने महसूस किया कि सेलिब्रेशन सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, सेलिब्रेशन परमेश्वर की फेथफुलनेस को एक्नॉलेज करना है। हर्ष की कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी बड़े मिरेकल से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से आता है। शुरुआत में उसका जीवन बस एक रूटीन था, जॉब, चर्च और अकेलेपन का एंडलेस साइकिल। डिसिप्लिन और क्लैरिटी कहीं खो गए थे, लेकिन जैसे ही उसने वचन को पढ़ना और चुनना सीखा, उसकी डेली लाइफ बदल गई। डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हुए उसने कंसिस्टेंसी की ताकत जानी और प्रार्थना अब उसके लिए रिलीजियस ड्यूटी नहीं रही, बल्कि दोस्त से बातचीत बन गई। जब उसने रेस्ट करना सीखा तो उसका बोझ हल्का हुआ। सादगी अपनाकर उसने फ्रीडम पाई। फिर एक मार्गदर्शक ने उसकी जर्नी को दिशा दी और उसने खुद भी किसी और के लिए स्ट्रेंथ बनना शुरू किया। शांति में बैठते हुए उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। चर्च की टीम के साथ खड़े होकर उसने जाना कि फेथ अकेले का सफर नहीं, बल्कि कम्युनिटी का हिस्सा है। और अंत में उसने छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखा। हर विक्ट्री ने उसे याद दिलाया कि परमेश्वर ही फेथफुल है। हर्ष की कहानी यही सिखाती है कि होली हैबिट्स जिंदगी को धीरे धीरे शेप देती है। जैसा नोआ हेरन कहते हैं, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों को शेप देती हैं। आज सवाल आपसे है, क्या आप भी छोटी शुरुआत करने को तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है वही एक छोटी आदत आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो। आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की बुक समरी सुनकर आप आशीषित हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए, आज से मैं एक छोटी होली हैबिट अपनाऊंगा और उसमें फेथफुल रहूंगा। या फिर वो आशीष जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार इंग्लिश क्रिश्चियन बुक्स की हिंदी समरीज। शेयर कीजिए अपने चर्च के भाई बहनों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप्स और पेजेस में। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की, आमीन। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें, जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वो सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।